हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्तियों को लेकर जारी किए गए विवरण के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी जूनियर, इसके अलावा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर विधानसभा में कहीं ना कहीं सीएम योगी के प्रस्ताव को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए 25,000 टीजीटी पीजीटी के साथ साथ एलटी ग्रेड के साथ जूनियर भर्ती को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो छात्रों के माध्यम से मेहनत की जा रही थी, आखिरकार वो कहीं ना कहीं रंग लाना शुरू हो चुकी है। अभी हाल ही में आप सभी ने देखा था कि विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षक भर्तियों को लेकर एक के बाद एक मुद्दे उठाए गए। सबसे पहले आपने देखा प्राथमिक शिक्षक भर्ती मुद्दा उठाया गया, जहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर तो अगर बात की जाए, जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से कोई खास जवाब देखने के लिए नहीं मिला। वहाँ अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पे कह सकते हैं एक बड़ा झटका लगा। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर और भी तमाम नई शिक्षक भर्तियों के बारे में, जिसमें आपकी टीजीटी पीजीटी आती है, एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती आती है, जूनियर की शिक्षक भर्ती भी आती है। इन तमाम मामलों को लेकर कहीं ना कहीं अब विधानसभा के अंदर एक बार फिर से चर्चा विमर्श की गई और वहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, इस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी भर्तियां हो चुकी हैं जिनके विज्ञापन सही समय पर जारी हो जाएं तो बीएड और बीटीसी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों के जो बेरोजगारी का आलम है पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। इसी मामले को लेकर टीजीटी पीजीटी और जूनियर के साथ साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए विधानसभा में एक बार फिर से कहीं ना कहीं मुद्दे को रखा गया। वहाँ पर क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, फिर आते हैं इन तमाम मामलों को लेकर। पहले आप ये छोटा सा वीडियो देखिए, जहाँ पर अगर बात की जाए 25,000 जो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर समय समय पर अभ्यर्थियों के माध्यम से जोड़े जाने की मांग चल रही थी। अभ्यर्थी लगातार चाहते थे कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर इन 25,000 पदों को जोड़ करके अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन लिए जाए। मैंने आप सभी को सुबह बताया भी था इस मामले को लेकर टीजीटी पीजीटी भर्ती में, जहां पे अभ्यर्थी कल शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे थे। बात अगर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जाए तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला था। अब यहां विधानसभा के अंदर भी इस मामले पर डिटेल में चर्चा देखने के लिए मिली है। सुन लेते हैं पहले इस वीडियो को, फिर बात करते हैं मुद्दे पर। और जो आप सभी के मामले विधानसभा में उठाए जा रहे हैं, कम से कम इस मामले के लिए एक लाइक तो कर दिया करें, क्योंकि आप सभी की जो मांग जब लगातार उठाई जाती है चारों तरफ से, तो निश्चित तौर पर सरकार पे प्रेशर तो बनता ही है, और प्रेशर की वजह आप सभी के सामने ऐसी चीज़ें मिलती हैं। मैं पूर्वांचल से आता हूं और मैंने भी इलाहाबाद में रहकर तैयारी की है, इसलिए वहां के युवाओं का दर्द को समझता हूं। जब एक युवा अपने सपने को लेकर तैयारी करने के लिए इलाहाबाद जाता है, दिल्ली जाता है, तो उसके साथ साथ उसके घर की भी अपेक्षाएं उससे जुड़ी होती हैं। लेकिन आज प्रदेश का आलम यह है कि ढेर सारे नौजवानों की स्थिति यह बन गई है कि वो तैयारी तो करते हैं लेकिन सही समय पर नौकरी नहीं मिलती है, तो कितने तो ओवर एज होकर लौट आते हैं और कितने तो निराशा में होकर आत्महत्या कर लेते हैं। मान्यवर, आज इस प्रदेश में कोई भी वैकेंसी निकलती है, अभी हाल ही में कांस्टेबल भर्ती 60,000 पदों की भर्ती का आवेदन निकाला गया था, जिसमें 50 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। अब सोचिए मान्यवर, 60,000 पद है और 50 लाख से ज्यादा लोग आवेदन कर रहे हैं। इस प्रदेश में नौकरी की स्थिति वही है, एक नार 100 बीमार। एक एक पद के लिए जहां 500-500 आवेदन कर रहे हैं, इस प्रदेश में बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है मान्यवर? माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार की मंशा भी नहीं है कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए या उनकी बेरोजगारी खत्म किया जाए। आज इस प्रदेश के जो सरकारी महकमे हैं, अगर उनके रिक्त पदों की बात की जाए तो लगभग 4.5 लाख पद रिक्त है, लेकिन सरकार उन रिक्त पदों को भरने का नाम नहीं ले रही है। मैं बात करूं तो बेसिक शिक्षा विभाग की 2019 के बाद से बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती नहीं हुई। बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट 2020 में एक हलफनामा दिया था कि प्रदेश में 51,000 पद बेसिक शिक्षा के रिक्त हैं, और जो 2018 में भर्ती हुई थी उसमें भी 27,000 पद रिक्त हैं। अगर कुल मिला लिया जाए माननीय अधिष्ठाता महोदय, तो सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में 78,000 पद रिक्त है और 20 लाख बीटीसी बेरोजगार जो नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। मान्यवर, सिर्फ एक विभाग में 78,000 भर्तियां रिक्त हैं। तो सरकार ऐसे रिक्त पदों को न जाने क्यों नहीं भरना चाह रही है, क्या मजबूरी है? अगर कोई मजबूरी है सदन के सामने रखें। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इनके गृह जनपद की बात मैं बताता हूं।
2700 बेसिक शिक्षा पद सृजित है, वहां भी 1600 पद रिक्त पड़े हैं। मान्यवर प्रदेश के मुखिया के जनपद में भी 1600 पद रिक्त पड़े हैं। ये बड़ी असमंजस की बात है। और प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। राजकीय विद्यालयों में 12,000 पद रिक्त हैं और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 2022 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। वर्तमान समय में 25,000 पद रिक्त हैं और 15 लाख बीएड छात्र जो बेरोजगार हैं, 15 लाख बीएड के ऐसे छात्र हैं जो बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में इधर भटक रहे हैं। माननीय 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी चले गए क्या? माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वास्थ्य विभाग में भी 2017 के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कोई नियमित अस्थायी भर्ती नहीं हुई है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के 6,000 पद रिक्त हैं। इसमें विज्ञप्ति निकाली गई और इसका एग्जाम भी हुआ, लेकिन आज तक रिजल्ट पूरा नहीं हुआ। मान्यवर, यह सरकार खुद के सामने आईना रख के यदि ईमानदारी से थोड़ी सी शर्म कर ले तो प्रदेश सरकार में सालों से जो रिक्त पड़े पद हैं और भर दें तो प्रदेश के युवाओं के दिमाग में दिन रात जो सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश की जाती है उससे छुट्टी मिल जाए। यकीन मानिए आप इस प्रयत्न से प्रदेश को विनाश से विकास की तरफ अग्रसर करेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे अब यहाँ पे आप सभी ने इस वीडियो को सुन लिया है। वीडियो सुनने के बाद में सारी चीज़ें आप सभी के सामने स्पष्ट हैं और आप देख पाए कि सीएम योगी भी वहाँ पे उपस्थित हैं। अच्छी बात यह है कि जो मुद्दा यहाँ पे रखा गया वो सीएम योगी के सामने रखा गया, जिससे कि कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पता चल सके कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में पद खाली हैं, चाहे वो प्राथमिक के हों, टीजीटी पीजीटी के हों, एलटी ग्रेड के हों या इसके अलावा जूनियर के। अब इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद भी अगर सरकार भर्ती ना करे, सरकार विज्ञापन जारी ना करे तो इससे बुरा और इससे कह सकते हैं कि अवसाद भरा कुछ भी नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं खुद यहाँ प्रयागराज के अंदर रह कर के तैयारी कर चुका हूँ, वहाँ का प्रतियोगी छात्र भी रह चुका हूँ और एक प्रतियोगी छात्र ही दूसरे छात्र की पीड़ा को समझ सकता है। जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाया, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि डिटेल में डिस्कशन करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और उन्होंने अपने मुद्दे के साथ ये भी कहा कि हम इस मामले पर सदन में चर्चा भी करना चाहते हैं, जिससे कि सरकार इस मामले पे क्या कहना चाहती है, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्राथमिक के अंदर तो उनका बहुत क्लियर होता है कि हमने शिक्षा मित्र रख चुके हैं, अनुदेशकों को रखा हुआ है, इनको जोड़कर हमारा अनुपात समानुपात बराबर है, तो वहाँ पे तो वो इस बात को पूरे तरीके से क्लियर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मामला फंस जाता है। यहाँ पे आपको बताने की आवश्यकता है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर क्या स्टेटस है, एलटी ग्रेड में क्या स्टेटस है, जूनियर के अंदर क्या स्टेटस है। अगर ये पद खाली है तो भरा क्यों नहीं जा रहा है, विज्ञापन क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं। अब तो आयोग भी बन चुका है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो फिर देरी क्यों की जा रही है। अच्छी बात यह है कि विधानसभा में जब ये मामला उठाया गया, सीएम योगी के सामने उठाया गया, आपने देखा सीएम योगी भी कहीं ना कहीं कागज़ों को खंगाल रहे थे, निश्चित तौर पे इस मामले के बारे में संज्ञान में लेने की कोशिश कर रहे होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कब तक वो इस मामले पर अपना कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करते हुए तमाम लाखों बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों का उद्धार करते हैं। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।